ये है क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9, मैडम राइड द बस। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है और अब सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में वली ने ये सोच लिया था कि उसको बस की राइड करनी है, इसलिए उसने डिटेल्स निकाली थी और प्लानिंग की थी कि वो किस तरीके से बस की राइड करेगी। तो यहाँ पे अब सेकेंड पार्ट में अब स्टार्ट होता है। तो सेकेंड पार्ट में यहाँ पे बताया गया है कि एक स्प्रिंग डे था, ठीक है, वसंत का दिन था। बस अपनी गांव से निकलने ही वाली थी और हाईवे की तरफ मुड़ने ही वाली थी कि एक छोटी सी आवाज़ उन्हें सुनाई दी जो कह रही थी, रोको रोको, बस को रोक लो। और वो छोटा सा हाथ उन्हें कमांड दे रहा था, एक ऑर्डर दे रहा था बस को रोकने के लिए। तो बस जो है, बस की जो रफ्तार है वो थोड़ी सी कम हो गई, रफ्तार स्लो हो गई, जिससे कंडक्टर जो है अपने सिर को बाहर निकालते हुए बोलता है, हरी जल्दी आओ जल्दी आओ, जो भी आना चाहता है बस जल्दी से आ जाओ। तो वल्ली कहती है, इट्स मी, ये मैं हूँ जो इस बस में आना चाहता है। तो इस बात को सुनते ही बस जो है वो रुक जाती है और कंडक्टर कहता है, क्या सच में ये तुम ही हो जो कह रही थी कि बस को रोक लो, तुम ही जाना चाहती हो? तो यहाँ पे वली कहती है, यस, ये मैं ही हूँ जो टाउन में जाना चाहती है। और ये बात वो बस के बाहर खड़ी हुई बोल रही होती है और उसे अपने पैसे भी दिखाती है और पैसों के रूप में उसे कुछ कॉइन्स दिखाती है कि ये मेरे पास कॉइन्स है और मैं बस की राइड करने चाहती हूँ और टाउन पहुँचना चाहती हूँ। तो कंडक्टर कहता है, उससे पहले आपको बस राइड करने से पहले आपको बस के अंदर आना होगा। ये बात कहता है कंडक्टर और इतनी ही बात कहकर वो अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है उसकी हेल्प करने के लिए। तो वली कहती है, नेवर माइंड, मुझे परवाह नहीं है, आप मेरी मदद ना करें, मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ, तुम्हें मेरी मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कंडक्टर जो था वो ये बात सुनता है, पर कंडक्टर यहाँ पर कैसा इंसान है? वो एक खुश मिजाज इंसान है और मजाक भी करता है सभी से। तो इस तरीके का वो इंसान था। तो वो भी ऐसे ही मजाक में कहता है कि इतना गुस्सा मत होइए मुझ पर मेरी मैडम, वो उसको मैडम कहता है कि मैडम मेरे पर गुस्सा मत होइए, यहाँ पर आइए, ये आपकी सीट जो है बिल्कुल सामने ही है, सभी जो है अलग हट जाइए क्योंकि मैडम अब आने वाली है, मैडम के लिए सभी रास्ता छोड़ दीजिए। ये बात कंडक्टर कहता है। तो फिर यहाँ पे बताया हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि ये एक स्लैक टाइम है। स्लैक टाइम क्या टाइम था? वो टाइम जब उनके पास बहुत ही कम काम रहता है बस वालों के पास। तो ये ऐसे ही समय था स्लैक टाइम, जब उनके पास बहुत ही कम टाइम था। तो उस बस में करीबन 6 से 7 पैसेंजर बैठे हुए थे और सभी के सभी वल्ली को देख रहे थे और सभी कंडक्टर के साथ हंस भी रहे थे वल्ली को देखकर। तो यहाँ पर वल्ली जो है थोड़ी शर्माती हुई वहाँ पर अंदर आती है और सभी की नज़रों को इग्नोर करते हुए एक खाली सी सीट पर आ जाती है और वहाँ पर बैठ जाती है। यहाँ पे आप वल्ली को देख सकते हो पिक्चर में कि वो एक सीट पर बैठ जाती है और कंडक्टर भी सामने खड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कहता है, जो कंडक्टर है वो कहता है कि क्या अब मैडम हम बस को स्टार्ट कर सकते हैं? तो ये बात कहकर वो जो है अपनी सीटी बजाता है 2 बार, यहाँ पे 2 बार सीटी बजाता है और जो बस है वो स्टार्ट हो जाती है चलने के लिए स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे बस के बारे में बताया हुआ है कि बस कैसी थी, ठीक है। बस के बारे में, तो बस कैसी थी? वो एक नई बस थी जिसमें पेंट हुआ था, एक वाइट कलर का, वाइट चमकीला पेंट हो चुका था और उसमें कुछ हरी पट्टियाँ बनी हुई थी। उसी के अंदर बार से ओवरहेड बाम्स, जिसको जो यात्री होते हैं हाथ से पकड़ कर यात्रा करते हैं, तो वो कैसे थे? सिल्वर कलर के थे जो कि चमक रहे थे। अब यहाँ पर जहाँ पर वल्ली बैठी हुई थी उसके सामने ही एक विंड सील थी, यानी शीशा था, मतलब खिड़की थी। उसी के ऊपर एक ब्यूटीफुल सी, एक सुंदर सी क्लॉक लगी हुई थी, घड़ी। उसकी जो सीट थी उस बस की वो बहुत ही सॉफ्ट थी और बहुत ही लग्जीरियस थी, आरामदायक थी। तो वल्ली क्या करती है? वल्ली अपनी आंखों से, अपनी नज़रों से सभी चीज़ों को, बस के अंदर की जितनी भी चीज़ है उनको अच्छे से देखने लगती है कि किस तरीके की बस के अंदर सभी चीज़ें हैं। पर जब वो बाहर की तरफ देखती है, वो उसे नज़र आता है कि कोई उसकी जो आगे का जो व्यू है वो रोक रहा है। और वो क्या रोक रहा था? वो एक विंडो था, मतलब खिड़की जो थी उस पर एक पर्दा लगा हुआ था, नीचे से ढका हुआ था, जो उसको जिसकी वजह से वो सामने का व्यू जो है वो देख नहीं पा रही थी। तो इसके लिए क्या किया उसने? वो अपनी सीट पर खड़ी हो गई और वहाँ से उसके ऊपर से देखने लगी। ऐसा होने के बाद जब उसने ऐसा किया तो यहाँ पर उसने देखा
वो व्यू देख रही है बस के बाहर की, बस के बाहर व्यू कैसा है, तो बस के बाहर जब वो देखती है तो उसे पता चलता है उनकी जो बस है वो एक नहर के ऊपर से जा रही है और एक छोटा सा रास्ता है। फिर वो देखती है एक छोटा सा रास्ता, और तो यहाँ पे देखती है कि जब वो उस रास्ते से जा रही है तो उसके एक तरफ नहर है और दूसरी तरफ देखती है कि खजूर के पेड़ हैं, घास ही घास है और दूर पहाड़ है और एक ब्लू स्काई, मतलब ब्लू स्काई को भी देखती है, ठीक है, नीले आसमान को भी वो खिड़की से देखती है। जब वो और अंदर जाती हैं तो वो देखती है कि दूर एकर्स में जो है ग्रीन फील्ड यानी हरियाली ही हरियाली है, हर जगह तरफ हरा 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 रंग दिखता है उसे, मतलब ग्रीन 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 हर जगह दिखता है। वो जहाँ तक उसकी नज़र जाती है उसे हरियाली दिखाई देती है। तो ये इसको सब चीज़ को देखती है। ओह इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, कितनी अच्छी जगह है, कितनी सुंदर जगह है, वो देखकर इसे खुश हो जाती है। तभी क्या होता है, सडनली वो देखती है, मतलब सुनती है कि कोई आवाज़ उसे सुनाई देती है, ठीक है, जो मतलब उसकी जो इस व्यू को में बाधा डालती है। तो वो बाधा क्या डालती है, तो वो सुनती है और वो वहाँ पर वो जो आवाज़ थी वो कह रही होती है, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन चाइल्ड। मतलब वो कहती है कि बच्चे, मतलब उस बच्चा बोला उसे, जो वली थी उसको बच्चा बोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हें इस तरीके से खड़ा नहीं होना चाहिए, आपको सीट पर बैठ जाना चाहिए। तो यहाँ पे वो बैठे हुए ही बैठी रहती है और वो जो है नज़र घुमाकर देखती है कि आखिर ये उससे कह कौन रहा है। तो वो देखती है इट वाज एन एडरली मैन। कौन था, एक एडरली मैन था, मतलब एक शायद बुजुर्ग आदमी था जो उससे ये कह रहा था कि आपको सीट पर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि उसे जो है उस लड़की की चिंता हो रही थी कहीं उसको चोट ना लग जाए। पर जो वली थी उसको ये जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, उसे जो है ये बुरा लगा कि वो उसको जो है बीच में टोक रहा है। तो यहाँ पे वो कहती है कि देयर नो हेयर नो बडी हेयर हुज अ चाइल्ड, मतलब देयर नो बडी हेयर हु अ चाइल्ड, यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं है और मैंने भी यहाँ पर इस बस की राइड करने के लिए 30 पैसे दिए हैं, जैसे कि सभी और यात्री ने दिए हैं वैसे ही मैंने भी 30 पैसे दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो कंडक्टर होता है, नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया हुआ है कि जो कंडक्टर है जब उनकी बातें सुनता है तो वो भी बीच में दखल देता है उनकी बातों में और कहता है कि सर ये कोई छोटी बच्ची नहीं है, ये एक ग्रो अप मैडम है, ये एक बड़ी ही मैडम है। और आपको क्या लगता है कि एक छोटी सी बच्ची अपने पैसे देकर, मतलब अपना आप खुद पे करेगी और एक वो ट्रैवल कर सकती है एक सिटी तक, वो भी अकेले? आपको कैसे लगता सकता है कि एक छोटी बच्ची इतना कुछ कर सकती है? तो वली क्या करती है, वली थोड़ा सा गुस्सा होती है और गुस्से से कंडक्टर को कहती है कि आपको जो है मुझे मैडम भी नहीं बुलाना चाहिए और तुम्हें याद भी नहीं कि तुमने अभी तक मुझे मेरी टिकट भी नहीं दी है। तो ये बात वो कंडक्टर से कहती है। तो कंडक्टर कहता है मुझे याद है कि मैंने आपको टिकट नहीं दी है, और वो इस बात को मिमिक्रिंग में कहता है, मतलब उसी की आवाज़ में कॉपी करते हुए कहता है, जैसे छोटी बच्ची बोलती है ना कि मुझे आपने जो है टिकट नहीं दी है, तो जो कंडक्टर है उसी की आवाज़ में उसी की टोन में जो है कॉपी करके उसे कहता है कि मुझे याद है। और इसी बात पर जब वो मिमिक्री करता है तो सभी लोग जो है हंसने लगते हैं और इसमें जो है वल्ली भी इस बार हंस पड़ती है सभी लोगों के साथ। फिर कंडक्टर क्या करता है, अपनी जो है एक टिकट निकालता है और टिकट निकालने के बाद उस वली को दे देता है। तो वो जो है कहती है, जो कंडक्टर है वो कहता है जस्ट सिट बैक, आप बैठ जाइए, मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, अपने आप को बैठने दीजिए जिससे कि आप आराम से बैठकर यात्रा कर सके। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, आप क्यों खड़ी हैं जब आपने सीट के लिए पे किया हुआ है? तो यहाँ पे वल्ली जवाब देती है क्योंकि मैं ये चाहती हूँ, और यही बात कहकर वो दोबारा से उस सीट पर खड़ी हो जाती है। फिर यहाँ पे कहते हैं बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ बाई द बस मेक शार्प टर्न और हिट बम्प, दैट्स वाई वी वांट टू सिट डाउन चाइल्ड। तो यहाँ पे कहता है कोई कि पर यहाँ पे जो है आपको सीट पर खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सीट पर खड़े रहेंगे तो आप सीट से गिर सकते हैं, आपको चोट लग सकती है, क्योंकि जो बस है वो किसी रास्ते पे मुड़ेगी तो आपको धक्का लग सकता है, आप जो है आप किसी चीज़ से हिट हो सकते हो, आप किसी से टकरा सकते हो। तो इसलिए आप बैठ जाइए और इस बार फिर से उसे चाइल्ड बुला देती है। फिर वो दोबारा से कहती है कि मैं कोई चाइल्ड नहीं हूँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं ये कितनी बार कहूँ, मैंने कई बार बोल चुकी हूँ कि मैं एक चाइल्ड नहीं हूँ और ये बहुत ही मुझे परेशान करता है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मैं एक 8 साल की लड़की हूँ। तो यहाँ पे वही कहता है फिर कंडक्टर, ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल सही कहा, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ कि मैं आपको बच्ची कह रहा हूँ, आप तो 8 साल की है।
तो यहाँ पे फिर देखते हैं कि जो बस है वो थोड़े समय के लिए रुक जाती है और उसमें नए पैसेंजर आकर बैठ जाते हैं। तो कंडक्टर जो है अब बिज़ी हो गया है, वो उसका समय जो है वो क्या कर रहा है, न्यू पैसेंजर की टिकट बना रहा है, तो थोड़ा सा बिज़ी हो जाता है। तो इस समय जो वल्ली है वो जो है थोड़ी सी घबरा जाती है कि कहीं उसकी सीट छूट ना जाए, तो वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। फिर वो देखती है कि उसके पास जो है एक बड़ी सी मतलब एक एडल्टली वुमेन, जो ज़्यादा एज की एक वुमेन है, वो आकर उसकी सीट में साइड में बैठ जाती है और वो उससे पूछती है क्या तुम अकेले ही सफ़र कर रही हो डियर। तो यहाँ पे वो वल्ली से ये बात पूछती है। तो यहाँ पे वल्ली जो है उस वुमेन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि उसकी जो वुमेन थी जो उसके पास बैठी हुई क्वेश्चन पूछ रही थी, उसके कान में बड़े बड़े होल्स थे, ईयर होल्स थे, जो कि उसे अच्छे नहीं लग रहे थे। और उसके साथ साथ उसने ईयरिंग भी, अगली ईयरिंग मतलब बदसूरत सी जो ईयरिंग है कानों की, वो पहनी हुई थी। तो उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। और साथ में उस जो औरत थी उसके मुंह से स्मेल आ रही थी, जैसे कि वो कोई गुटखा या तम्बाकू ऐसे कुछ चबा रही हो, उस चीज़ को चबा रही थी। और उसके मुंह से उस जूस भी निकल रहा था, उस जो चीज़ वो चबा रही थी, जो कि ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके होठों से निकलने ही वाला है, मतलब गिरने ही वाला है। तो ये सब चीज़ उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। और वो कहती है कितनी बेकार चीज़ है, कैसी अजीब पर्सन है वो। तो ऐसी बात वो कहती है उस औरत के लिए, वो सोचती है, मतलब मन में सोचती है, पर बात वो उसके क्वेश्चन का जवाब भी देती है। येस आई एम ट्रैवलिंग अलोंग, मैं अकेले ही ट्रैवल कर रही हूँ और मैंने यहाँ पर टिकट भी ली है जैसे और लोगों ने ली है। तो यहाँ पर कंडक्टर फिर से कहता है येस सी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, वो अपने आप जो है टाउन की तरफ जा रही है और उसने 30 पैसे में टिकट भी ली है। तो यहाँ पे वल्ली फिर कहती है ओ वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, आप अपनी काम से काम क्यों नहीं रखते, मेरे काम में क्यों दखल अंदाजी कर रहे हैं बार बार। और ये बात वो इस बार फिर हंसते हुए कहती है, मतलब वो भी थोड़ी मजाक मूड में आ जाती है इस बार। तो वो भी हंसते हुए कहती है कि आप अपने काम से मतलब रखिए, और कंडक्टर भी इस बात पर हंसने लगता है। फिर देखते हैं बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विथ हर ड्राइवर इज द प्रॉपरली फॉर सच अ यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोंग, डू यू एग्जैक्टली वेयर यू गोइंग इन टाउन। तो यहाँ पे जो ओल्ड वुमेन है वो दोबारा से अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर देती है पूछना कि क्या एक छोटे से पर्सन को अकेले ट्रैवल करना चाहिए, क्या आपको पता है कि तुम किस टाउन में जा रहे हो, किस स्ट्रीट पर जा रहे हो, कि ये रास्ता कौन सा है, कौन सा हाउस नंबर है जहाँ पर तुम जाने वाले हो, ये सब तुम्हें क्या पता है। तो यहाँ पे जो वली है वो कहती है कि आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरी चिंता नहीं करिए, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ। और जो है ये बात कहकर ही वो जो है अपना चेहरा जो है विंडो की तरफ मोड़ लेती है और फिर से दोबारा से बाहर की तरफ देखना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेकंड पार्ट था ये भी ख़त्म हो चुका है। और तो अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर को भी जल्दी ही अपलोड कर दूंगा और इसका थर्ड पार्ट भी इस वीडियो के बाद आपको मिल जाएगा, और या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको लिंक को ओपन करके इसका थर्ड पार्ट भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड हैव अ नाइस डे।